Hello, everybody. Good morning, all of you, my dear students. All of you, welcome. Good morning class. I'm Kuldeep Nirwal with all of you, and all of us are under discussion of chapter second, atomic structure, and the study of different fundamental particles, different types of atomic products. We are studying this. So previously, students, I was teaching to you about the electromagnetic wave theory. According to electromagnetic wave theory, any substance is having dual nature. That is electric field component and magnetic field components. Two components are forming the total field of a substance. देखिए जैसे किसी बॉडी से आप बॉडी को हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब का फिलामेंट है, बल्ब के फिलामेंट को आप हीट करते हैं। Previously, I teach you that this one bulb, इसे आप हीट करते हैं, बल्ब को जलाते हैं, radiation, some radiations are involved. Radiation से emerge होके बाहर आ रही है. These radiations are made up of two fields. These two fields are electric field component as well as the magnetic field component. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। Both the electric field component as well as the magnetic field component are perpendicular to each other as well as perpendicular to the path of propagation. इस रास्ते पर ये रेडिएशन चलती है, that is known as the path of propagation. तो ये जो है दोनों की perpendicular होती है, that is forming an angle of कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। Okay, my dear students, this is the study of electromagnetic radiation. कल मैंने आपको बताया था कि जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड विद ईच अदर, तो पूरा डायग्राम बनता है, दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट रेंज। Okay, good morning to all of you, Tanu and all of the students. I wish already good morning for all of you. Okay, my dear students. आप लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हो, आप में से कुछ बच्चे, इवन आप में से कुछ बच्चे क्लास भी मिस कर रहे हैं। They, all of you are not taking your classes regularly. कुछ बच्चे क्लास रेगुलरली नहीं ले रहे हैं। However, आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। I am observing all the students. देखिए हमारे यहाँ सभी का रिकॉर्ड है, कौन बच्चा क्लास को रेगुलरली ले रहा है, कौन रेगुलरली नहीं ले रहा है। एक्चुअली डिसिप्लिन मैटर्स करता है। आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो रेगुलरिटी है, आपका जो डेडिकेशन है, एवरीथिंग मैटर्स, और हर चीज के मार्क्स। ओके, सो एवरीथिंग इज अंडर काउंटेड, सब चीजें काउंट की जा रही है। यू शुड टेक योर क्लासेस रेगुलर, आप सभी को रेगुलरली अपनी क्लास लेनी चाहिए, और यू शुड प्रोवाइड ए रेगुलर क्लास। Just a minute.
देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी जिसको हमने स्टडी किया है। टुडे वी विल अटेम्प्ट सम द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। We will write down the numerical. क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन। एनसीईआरटी का फुल एग्जांपल है विविध भारती स्टेशन। विविध भारती स्टेशन रेडियो, विविध भारती सुना है ना? रेडियो बजती है कि भारतीय नाम से सुनना चाहिए था। विविध भारती स्टेशन ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी जो आपका रेडियो का स्टेशन है विविध भारती, वो एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करता है 1 किलोहर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ, then calculate wavelength lambda। आपको वेवलेंथ लैम्बडा कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप में लेना है, क्या लेना है? लैम्बडा और लैम्बडा इक्वल टू टी अपॉन न्यू। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। again c speed of light, d and for a meter per second। लाइट की स्पीड होती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड न्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1368 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1368 किलोहर्ट्ज। ओके, equal to 1368 into 10 to power 3 hertz। और hertz को बोलते हैं second inverse। The hertz also called as the second inverse। तो चूंकि ऊपर लाइट की जो स्पीड है वो है मीटर पर सेकंड में। The speed of light is represented in meter per second। So frequency also represented in सेकंड में। जस्ट अ मिनट यशिका, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बोलो यशिका, यशिका बोलो। सर जो लाइट की स्पीड है वो फिक्स है? हाँ जी बिल्कुल फिक्स है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके सर। फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, क्या निकालना है बच्चे? हमें लैम्बडा निकालना है। तो व्हाट इज लैम्बडा? बिकम हियर लैम्बडा इक्वल टू p एवरेज पर सेकंड डिवाइडेड बाय न्यू 1 3 6 8 into 10 to the power 3 second। okay, then calculate the answer। आंसर कैलकुलेट करके वही क्या करना। तो लो कर लिया कैलकुलेट मेरे बच्चे। आंसर इज 290 meters। वेवलेंथ को
मीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। So hopefully all of you are clear regarding this question for calculation of wavelength lambda. तो आप सभी इस क्वेश्चन को क्लियरली समझ पा रहे हैं। Are all of you able to understand this question? अगर आप सभी properly इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो provide your hand raise impressions. If all of you are able to understand, show your hand raise impressions. हम impression show कर कीजिए. Okay. All of you are satisfied. Any questions from any side? बोलो, किसी बच्चे को कोई question पूछना है? Anybody want to ask any question? Not any question from any side. किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। Okay. So since all of you are clear regarding this question, so now I will teach you next question. लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। A sodium street light gives yellow light or pale light. लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा क्या होता है बच्चे? लैम्बडा को वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ ये है 589 नैनोमीटर। लैम्बडा वेवलेंथ इज 589 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ये आपको कैलकुलेट करना। देन दिस वाज द क्वेश्चन। This is the solution. Solution क्या है इस क्वेश्चन का? आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी, but the relationship between mu is equal to E upon lambda. Lambda C होती है speed of light. कितनी होती है बच्चे speed of light? Who can tell what is the speed of light? 3/8 meter per second. Multiplied by power second. वेवलेंथ जो है आपको कितना दिया था? वेवलेंथ दिया था 589 नैनोमीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है नैनोमीटर पड़ेगा, तो ये हो गया मल्टीप्लाई किया 10 की पावर -9 से, that is multiplied through 10 की पावर -9. Okay, so in this sense we have converted nanometer to meter. Okay, and the answer arises in बोलो आंसर ये रहा है 5.09 into 10 power 4 second inverse. All of you should mute yourself. आप सभी को एक दूसरे अपने आप को म्यूट करना होता है।
Otherwise, class goes disturbed regularly. Are you clear? Okay, dear students. So hopefully this question is clear for all of you. Are all of you satisfied regarding this question? क्या आप सभी इस क्वेश्चन में satisfied हैं? Okay, all of the students are satisfied. Since all of you are satisfied, so I'm moving to the next question. The question I'm going to solve is from NCERT sold example. The question of NCERT sold example. And the question here is calculate the energy. Calculate the energy of 1 mole of calculate the energy for 1 mole of photon of radiation with the frequency of frequency 9. The question here is calculate the energy. Energy आपको calculate ये solution करना है. In order to solve this एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, किसी भी लाइट के फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इक्वल टू h न्यू. एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू h न्यू, जहां न्यू तो प्लैंक कांस्टेंट है. न्यू की वैल्यू होती है 6.6. Multiplied by 10 to the power minus 34 joules. Okay, this is the value of plant of 2 seconds. Mu is given as frequency. Frequency of radiation here is given as 5 multiplied by 10 to the power 5 multiplied by 10 to the power 7 units. Okay. तो ऐसे हमने कैलकुलेट करोगे एनर्जी फॉर वन. इस एनर्जी 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 24 जूल. दिस इज द एनर्जी फॉर वन फोटोन. अगर आपको एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है, अजी एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? वन मोल कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल. एक मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं. कितना होता है एवोगैड्रो? 6.02
multiplied by 10 to power 20. This number called as the Avogadro number. 6.02 into 10 to power 23. It's called as the Avogadro number. तो रिलेशनशिप हम क्या क्या एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो गया एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 into 10 की पावर 23 तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन 33.1 power minus 24 into point 2 power 23. Okay, this will be the calculation of energy for 1 mole of photon. 19.92. My dear students, this was your question. Question क्या था? Calculate the energy for 1 photon. एक मोल प्रोटॉन की एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है. Given that the frequency nu की वैल्यू गिवन है 5 multiplied by 10 power 10 second inverse. So it is given here that energy of 1 mole of photon. किसी भी लाइट के 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होती है कितनी होती है देखिए 1 मोल के बाद में निकालेंगे पहले 1 फोटोन निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में एनर्जी का सिंबल होता है E इज इक्वल टू H न्यू E एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू होता है H एक कांस्टेंट है जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर minus 34 joules second 6.626 multiplied by 10 की पावर minus 34 joules second into nu here is called as the Planck constant. So the answer for 1 mole की कैलकुलेट करने के लिए because 1 mole is having particle Avogadro एक मोल पार्टिकल Avogadro नंबर के बराबर है अगर आप यहाँ Avogadro नंबर is equal to 10 power everything comes out here as 19.92 is the energy. So hopefully all of you are able to understand this numerical. Anybody having any confusion, any doubt in this question? Anyone want to ask any question? किसी भी बच्चे को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो बोलिए. Any question from any side? Photon. अरे लाइट नहीं होती कि लाइट सूरज से रोशनी आ रही है रोशनी सूरज की जानते हो some rays you don't know about the sunlight नहीं होती क्या
सनलाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल बंद होती है। चेतन जहांगीर, अरे भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आई एम टीचिंग टू यू। इसमें वेव थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको, एंड आफ्टर द वेव थ्योरी आई एम सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ वेव थ्योरी। Okay, are you now clear that which chapter I am teaching to you? आपको अभी भी नहीं पता क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बेटे? चैप्टर सेकंड पढ़ा रहा हूँ। लेसन पढ़ाते टाइम आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, आई एम टीचिंग यू चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मैंने वेव थ्योरी आपको पढ़ाई थी, वेव थ्योरी की फीचर्स कल मैंने पढ़ाई थी, लेकिन आप लोग डेली रूटीन में ज्वाइन करोगे तब तो आपको पता रहेगा। जब आप कभी कभी लेक्चर ज्वाइन करोगे तो कैसे पता चलेगा? डेली रूटीन में पढ़िए, रोज ज्वाइन करिए, रोज अपना काम करिए, तो आपको सब कुछ पता रहेगा, है ना? तो ट्राई टू बी रेगुलर इन योर क्लास। एनी डाउट फॉर एनीबॉडी? आर ऑल ऑफ यू सैटिस्फाइड? Okay. देखिए now the next topic I am going to teach you is the Planck quantum theory. देखिए मैक्स प्लैंक नाम का साइंटिस्ट the Planck quantum theory provided है। देखिए मैक्स प्लैंक ने क्या स्टेटमेंट किया? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, किसी भी रेडिएशन की एनर्जी है, न्यूमेरिकल्स तो आपने भी दिए हैं मैक्स प्लैंक पहले भी हमसे पढ़ चुके हैं। एनर्जी है फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लाइट की एनर्जी भी बढ़ती चली जाती है। तो किसी भी लाइट की जो एनर्जी होती है, उस लाइट की
फ्रीक्वेंसी u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई जाती है। सो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, ठीक है। मास E इज इक्वल टू h nu। जैसे कि आपने अभी पढ़ाई था कि h एक कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो चूंकि मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी है, उसी ने अपना एक कांस्टेंट बनाया है, इस कांस्टेंट का नाम है क्या, प्लैंक कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नेम्ड हियर एज प्लैंक कांस्टेंट। ओके, अभी हमने इसकी वैल्यू भी पुट की थी, कितनी वैल्यू भरी थी हमने, बोलो मैक्स प्लैंक के कांस्टेंट की, h की कितनी वैल्यू भरी गई थी, बोलो बताइए बच्चे। What is the value of Planck constant h? बोलो, लिख के बताओ, भूलते बड़ी जल्दी हो आप। अरे अभी तो भरी थी क्वेश्चन में हमने मैक्स प्लैंक के कांस्टेंट की वैल्यू। नहीं पता है, अरे 6.626 into के आ गया, ठीक है, 10 की पावर -34। ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर एनी इलेक्ट्रॉन n पार्टिकल E इक्वल टू हो जाता है NH nu, E is equal to NH nu। ओके, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर, यही वैल्यू होती है। तो ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी है, ठीक है। इसके आगे का एक फिनोमेनन आएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे पास कोई बॉडी होती है जिसे ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो टॉपिक हमें अभी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में आपके हो पाएंगे। 5 मिनट्स गैप यू आर हैविंग फॉर, 5 मिनट का गैप है आपके लिए, so you are having a rest of 5 minutes. Take your class at Valentine and attempt regularly. I'm just returning in after 5 minutes. Okay, just wait.